हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 में प्रश्न क्रमांक 18वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। डिस्क का मतलब आप समझ गए होंगे, इस तरीके की एक आकृति की होती है, जैसे कि आपने डीवीडी प्लेयर में देखा होगा कि एक सीडी टाइप लगती है, तो वही है डिस्क। ऐसी ही आकृति की चीज़ें डिस्क कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे, यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या या 5 से विभाज्य एक संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सॉल्व कर लेते हैं और हमें कुल परिणामों की ज़रूरत होती है प्रायिकता के फॉर्मूले में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो बताइए कुल कितने परिणाम हैं। तो एक पेटी में 90 डिस्क हैं, यानी कि कुल परिणाम है 90। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुल परिणाम तो हमारे 90 हैं। लेकिन अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमने यहाँ पे लिखा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बताइए अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या तो क्या है कि डिस्क में 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पेटी में अगर डिस्क रखी हैं तो इस तरीके से जमी हुई हैं। पहली डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इस तरीके से 90 डिस्क हैं। कितनी हैं? 90 इस तरीके से जमी हुई हैं। अब क्या है कि इन डिस्क में 1 से लेकर 90 तक के अंक अंकित हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी डिस्क पर 90 अंक यहाँ पे। तो 1 से लेकर 90 तक के अंक जो हैं अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पेटी में से कोई भी एक डिस्क निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित है। तो 2 अंक वाले अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 2 अंकों की संख्या, जैसे कि हम 1 से लेकर 9 तक तो 2 अंक नहीं आते हैं, 10 से 2 अंकों की संख्या आने लगती है, यानी कि इकाई और दहाई इस तरीके से आने लगता है। 11 भी आएगा, फिर 12 भी आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और जब हम आखिरी में जाएंगे तो ये जो है 90 पे समाप्त हो जाएगा और 90 के आगे भी जाता है, लेकिन टोटल तो 90 डिस्क हैं, इसलिए 90 पर ही समाप्त होगा। तो यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होगी और 90 पर समाप्त होंगी। ठीक है, अब इन्हें हम गिनेंगे तो 10 हो गया, इसके बाद पूरा ये हो जाएगा तो 80 ये हो जाएंगे। टोटल 11 से 90 तक 80 हो जाएंगे और एक अंक ये है तो टोटल 81 हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 81 होगी। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 10, 11 डैश 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 90 तक। तो आप ब्रैकेट में इसको बता सकते हो कि 10, 11 से डैश डैश 90 तक जाएगी, इसलिए 81 अंक होते हैं टोटल 2 अंकों वाली। इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे अब हम। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वैसे हम बार बार ना भी लिखें, आप एग्जाम में एक बार लिख दीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 81 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो ये 9 से कैंसिल, 9 नाम 81 और 9 धाम 90, तो 9/10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड हल। अब सेकंड में लिखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो, यानी कि जैसे जैसे 1 हो जाती है, 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है, फिर 4 का वर्गमूल 2 होता है, पूर्ण वर्ग हो जाती है। इसी तरीके से हमें 1 से 90 तक की संख्याओं के बीच में लिखना है। तो पहले तो हम कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे जो कि 90 ही होगी। इसके बाद हम अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम हमें क्वेश्चन से पता चलता है और क्वेश्चन में लिखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो एक पूर्ण वर्ग हमें 1 से 90 के बीच में देखना है। तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है,
अगर 1 का वर्गमूल कर दें तो कितना आएगा 1। इसके बाद 2 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो 2 नहीं होगा। करणी 3 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता पूर्ण, लेकिन करणी 4 का 2 होता है। √4 2 बताता है, इसलिए पूर्ण संख्या हो जाएगी 2। ऐसी संख्या हमें लिखनी तो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी 4 होगी यहाँ पे, क्योंकि 4 का वर्गमूल करने से ही हमें 2 मिलता है। इसके बाद 9 होगी, क्योंकि 9 का वर्गमूल करोगे तो 3 मिलेगा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें यहाँ पे लिखना है, तो 1 4 9, 9 के बाद 16 आ जाएगी, 16 का वर्गमूल होता है, फिर 25 का होता है। इसके बाद हम जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 36 हो जाएगा, 36 के बाद 49 होता है, 49 के बाद 64 होता है, 8 अठैया 64। इस तरीके से हमें लिखते जाना है। और फिर इसके बाद 9 नाम 81। मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको क्या करना है, 1 गुणित 1 करना, जैसे यहाँ पे गिनती लिख देना है। कैसी गिनती, जैसे 1 2 और यहाँ 9 तक आपको लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपका क्या करना है, उसी संख्या का उसी में गुणा करते जाना है। से 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और 9 तक। तो अब आपको ये पूरी संख्या मिल जाएंगी, जैसे 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 का 9, 4 चौके 16। देखिए इस तरीके से पूरी की पूरी संख्या आपको मिलेंगी। 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 नाम 81, ये पूरी संख्या मिलेंगी। तो इन सभी को हम अनुकूल परिणाम अब गिन लेते हैं, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम कितने हुए, 9। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि अनुकूल परिणाम 9 हुए। कौन कौन से हुए, उन्हें ब्रैकेट में लिख दीजिए। 1 4 9 16, 1 4 9 16, 25 36 49 64, इसके बाद थे 81। तो ये हमारे क्या है, अनुकूल परिणाम है। इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है 9 और कुल परिणाम है 90। तो 9 एकम 9, 9 धाम 90, तो 1/10 आएगा आंसर। इसके बाद 5 से विभाज्य संख्या, जो थर्ड नंबर पर पूछा गया है, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो यहाँ पे हम थर्ड सॉल्व करेंगे। 5 से विभाज्य एक संख्या, तो सबसे पहले तो कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या तो हमारी कितनी है, 90 है, ये 90 डिस्क है। इसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अब अनुकूल परिणामों की संख्या में क्वेश्चन से पता चलती है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 की दूनियां लिख दीजिए सीधी सीधी, 5 से विभाज्य है। तो अगर हम इसे रफ में समझें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 का 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, 5 नाम 45, 5 दाम 50, 55, 60, 65, 90 के भीतर ही रखना है। 70, 75, 75 के बाद क्या आएगा, 80, 80 के बाद 85, 85 और 90। ये सारी की सारी संख्या 5 से विभाज्य। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये सभी संख्या कितनी है, 18 है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 18 है। आप चाहें तो ब्रैकेट में वो सभी लिख सकते हो, 5 की टेबल पूरी 90 तक, 5 से 90 तक। इसलिए प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 18 एकम 18 और 18 पंचे कितना होता है, जल्दी बताइए, 90। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार रिवाइज करिए और तब आप जाके इसे कर पाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।